एक तरफ पृथ्वी शॉ जहां कह रहे थे मैंने कफ सिरप ली है, वहीं आईसीसी कह रही थी कि ये ड्रग्स लेके आए हैं इसलिए इनका टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे इनके पापा ने कुछ ऐसा किया जिसने पृथ्वी शॉ की जिंदगी चेंज कर दी। इन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और यहाँ से इनका कंपैरिजन सचिन से शुरू हो गया। सब कहने लग गए ये नेक्स्ट सचिन है। और 2017 के बाद जब 2018 आया तो पृथ्वी ने बहुत सारे इम्पॉसिबल काम कर दिखाए। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि यंग विराट कोहली से कई गुना ज्यादा अच्छे यंग पृथ्वी शॉ थे जो उनके रिकॉर्ड यूं तोड़ रहे थे। पर इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी शॉ के करियर को ऐसा डिप किया कि अभी तक वो रिवाइव ही नहीं हो पाए। ये वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो के अंदर एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, एक ऐसा बैट्समैन जिसने 18 साल की उम्र में डेब्यूट कर सेंचुरी मार दी। Indian to get a century on the पृथ्वी एक ऐसे बैट्समैन है जिन्हें सचिन और सहवाग का मिक्सअप कहा जाता था। 200 runs for Prithvi Shaw. पृथ्वी शॉ ने अपने रणजी डेब्यू, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू, इवन इंटरनेशनल डेब्यू में सेंचुरी मारी थी। इन्हें 16 साल की उम्र में नेक्स्ट सचिन कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नेक्स्ट सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ आज इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। हालत तो ये हो गई है कि ये आईपीएल में तक अनसोल्ड गए हैं। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं हाउ पृथ्वी शॉ डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1999 को, जब विरार नाम का एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र के पास। यहाँ पे जन्म होता है पृथ्वी शॉ का। अब इनका पूरा नाम पृथ्वी पंकज शॉ है। बीच में जो ये पंकज आ रहा है ये इनके पापा का नाम है। और देखिए इनके जो पापा है इनका छोटा मोटा कपड़ों का बिजनेस था उस समय। और ये इस पूरी कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। 2002 का समय था जब पृथ्वी शॉ 3 साल के थे और ये बैट से बॉल को मारा करते थे। तो इनकी टाइमिंग काफी कमाल की थी। और इनके पापा ने मतलब पंकज जी ने जब देखा कि पृथ्वी इतने अच्छे टाइमिंग से बैट को बॉल से मार रहे हैं तो उन्हें लगा कि अगर अभी से पृथ्वी को गेम सिखाया जाए, एकेडमी वगैरह में डाला जाए तो ये इंडियन टीम से खेल सकते हैं। और इसी के चलते इनके पापा जो थे वो बांद्रा में इनका एडमिशन करा देते हैं जो कि मुंबई में ही है। अब जहां ये रहते थे विरार, वहां से बांद्रा की दूरी 70 किलोमीटर थी। और पृथ्वी शॉ 3 साल की उम्र में 70 किलोमीटर तो नहीं जा सकते थे। तो होता क्या है कि इनके पापा सोचते हैं कि अगर मैं पूरा डेडिकेट कर दूं अपने ही आप को तो इसका करियर बन जाएगा। और यहाँ पे इनके पापा ने कुछ ऐसा किया जिसने पृथ्वी शॉ की जिंदगी चेंज कर दी। देखिए इनके जो पापा थे पंकज जी अपने कपड़ों का बिजनेस बंद कर देते हैं और अपने साथ डेली पृथ्वी को ले जाते हैं एकेडमी। यहाँ पे जो कोच थे वो तो सिखाते ही थे पृथ्वी को, साथ ही साथ इनके पापा भी पूरे दिन पृथ्वी शॉ को बॉलिंग करते। और लगातार 2-3 साल तक इनके पापा इनको सिखाते रहे। डेली वो एकेडमी जाते, 70 किलोमीटर ट्रेवल करते और इन्होंने बिजनेस वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। आप कह सकते हैं कि इनके पापा ने मान लिया था कि पृथ्वी शॉ को इंटरनेशनल खिलाना ही है किसी भी कीमत पर। और होता क्या है कि जब पृथ्वी शॉ 6 साल के रहते हैं तब इनकी एकेडमी में संजय पॉटनेस जो कि पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र की, ये इनकी एकेडमी आते हैं। और ये जो संजय पॉटनेस थे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे क्रिकेट में। ये बहुत ज्यादा क्रिकेट मैच देखा करते थे। और जब ये देखते हैं कि एकेडमी में 6 साल का लड़का अपने से डबल एज के बॉलर्स को फेस कर रहा है और काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो वहां पे संजय पॉटनेस को इनकी बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद आती है। और वो पूछते हैं उनके कोच से कि ये कौन है। तब इनके जो कोच थे वो बताते हैं कि ये 70 किलोमीटर विरार से यहाँ आते हैं सीखने के लिए। साथ ही इनके पापा भी आते हैं जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं पिच पर। ये बात संजय पॉटनेस को बहुत कमाल की लगी कि किसी के पापा इतना ज्यादा सपोर्टिव थे कि वो बॉलिंग कर रहे थे अपने बेटे के लिए, पूरे दिन एकेडमी में खेलते थे, वो रुकते थे। और इसके सुनने के बाद क्या हुआ कि संजय जी ने अपनी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में एक रूम दिला दिया इनके पापा और इनको। मतलब ये जो पृथ्वी शॉ थे और पंकज जी इन दोनों को एक रूम दे दिया गया कि आप भाई यहाँ रहो और खाना पीना वगैरह भी वहीं था सब। इवन यहीं पे ये पढ़ाई करने लग गए थे। यहाँ पे ये फिक्स हो गए। अब इनको 70 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा था। और इसके बाद होता क्या है कि पृथ्वी शॉ की लाइफ में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं बचता। इवन इनके पापा भी पूरे दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक क्रिकेट ही प्रैक्टिस कराते हैं। और इसी सेम टाइम में इनके जो कोच थे राजू पाठक, वो इनकी दुगनी एज बॉलर से बॉलिंग कराते थे और इनको बैटिंग करने के लिए भेज देते थे। और पृथ्वी को ये बॉलर आउट नहीं कर पाते थे। पृथ्वी स्ट्रेट ड्राइव से लेकर डिफेंस तक काफी अच्छा सब कुछ किया करते थे। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी क्रिकेट की। और समय आता है 2010 का जब पृथ्वी शॉ 10-11 साल के हुए होंगे और यहाँ पे आते हैं नीलेश कुलकर्णी जो पृथ्वी की बैटिंग को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और ये पृथ्वी को अपनी स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी में डाल देते हैं। वहां पे काफी अच्छे बॉलर्स थे और यहाँ पे पृथ्वी का गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। 1 साल में ही पृथ्वी शॉ ने इतनी कमाल की बैटिंग स्टार्ट कर दी कि यंगस्टर्स के बीच वो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे उस एकेडमी के अंदर। 2011 के बाद जब 2012 का समय आया तो इस साल ने पृथ्वी शॉ की लाइफ चेंज करी। देखिए होता क्या है कि 2012 के समय इंग्लैंड के एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर समीर।
देखिए होता क्या है कि 2012 के समय डॉक्टर समीर पाठक नाम के एक डॉक्टर इंग्लैंड से इंडिया आते हैं। एक्चुअली में तो ये लीवर के डॉक्टर थे, लेकिन पार्ट टाइम ये क्रिकेटर थे और इनके पास काफी ज्यादा पैसे थे, इसलिए इन्होंने एक एसोसिएशन चालू किया था जिसका नाम था क्रिकेट बियॉन्ड बाउंड्रीज। इसमें इन्होंने क्या किया था कि ये 13 बच्चे इंडिया से ले जाने वाले थे इंग्लैंड और वहां पे फ्री में उनको सिखाने वाले थे। एंड ये उन 13 बच्चे को ले जाते जो फाइनेंशियली वीक थे और काफी अच्छी बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे और अच्छे थे गेम में। 2012 में जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया में मुंबई आते हैं और व्यंग सरकार एकेडमी आते हैं। और जिस एकेडमी में आए थे इसी सेम एकेडमी में पृथ्वी शॉ काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और इन्होंने देखा कि पृथ्वी शॉ कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। तो जो ये 13 लोग सेलेक्ट करते हैं इंग्लैंड ले जाने के लिए, उसमें सबसे पहला नाम पृथ्वी शॉ का था और पृथ्वी शॉ 2012 में इंग्लैंड चले गए। मतलब अभी सिंपल पिच से हटके उन्हें डिफरेंट पिचेस मिलने वाली थी, डिफरेंट प्लेयर मिलने वाले थे और वो भी नए देश के। अब देखिए इंग्लैंड तो चले गए थे, लेकिन सबको लग रहा था कि इधर पे ये इनके देश के प्लेयर से कंपीट करेंगे तो रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रन बनाए इंग्लैंड के अंदर। कमाल बात ये थी कि यहाँ पे इनको बॉलिंग भी कराई गई और ऑफ स्पिन में इन्होंने काफी सारे विकेट भी लिए। इसके बाद ये इंडिया वापस आ गए, लेकिन 2013 में फिर से इनको इंग्लैंड भेजा गया और इंग्लैंड में जाके अगेन बहुत सारे रन बनाते हैं। इवन हालत तो ये हो गई कि 2013 के बाद जब ये इंग्लैंड से रिटर्न आए तो इनकी एज तो 13-14 साल ही थी और इनका सिलेक्शन अंडर 16 में हो गया इंडियन टीम में और यहाँ पे एक कैप्टन तक बन गए। और होता क्या है कि एक मैच के अंदर पृथ्वी शॉ ने 330 बॉल में 546 रन बना दिए और इसी सेम टाइम में सचिन ने भी ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे अपनी एज में, लेकिन ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा था, ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर था। इन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और यहाँ से इनका कंपैरिजन सचिन से शुरू हो गया। सब कहने लग गए ये नेक्स्ट सचिन है। इवन इनकी जो पर्टिकुलर इनिंग थी, इस इनिंग के चलते इनको सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक ने चिट्ठी लिखी कि तुम बहुत अच्छी बैटिंग करते हो और जल्दी मैं तुम्हें इंडियन टीम में देखना चाहूंगा। देखिए यही वो समय था जब सचिन रिटायर हुए थे और इसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने ये मारे थे रन। आप सोचिए एक तरफ सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे और दूसरी तरफ 13 साल के लड़के को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहने लग जा रहे थे लोग। देखते ही देखते 2016 की अंडर 19 टीम में पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन हो गया और एशिया कप भी इंडियन टीम ने जीत लिया जिसमें पृथ्वी शॉ टीम का हिस्सा थी। अब होता क्या है कि इसी सेम ईयर 2016 के टाइम ही रणजी ट्रॉफी के मैच होने थे जिसमें मुंबई की जो मेन टीम थी उसके कुछ प्लेयर चोटिल चल रहे थे और कुछ प्लेयर जो चोटिल थे इनका रिप्लेसमेंट टीम को नहीं मिल रहा था। तो जो टीम की मैनेजमेंट थी इन्होंने राहुल द्रविड़ को कॉल किया और इन्होंने पूछा उनसे कि हमें कौन से प्लेयर लेने चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नाम सजेस्ट किए जिसमें राहुल द्रविड़ ने हाँ किया और एक नाम उसमें पृथ्वी शॉ का भी था और यहाँ से पृथ्वी शॉ की गाड़ी निकल पड़ी क्योंकि अभी रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हो गया था और 1 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और कमाल की बात यह है कि इन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी मार दी एंड ही प्रूव्ड कि वो अपने से बड़े एज के प्लेयर से भी अच्छी बैटिंग करते हैं। और इसी सेम ईयर में इनका दिलीप ट्रॉफी के अंदर भी डेब्यू हुआ और इन्होंने दिलीप ट्रॉफी के भी पहले मैच में सेंचुरी मार दी। अब देखिए 2 ही ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू और दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू में सेंचुरी मारी है। पहले तो सचिन तेंदुलकर थे पर इसके बाद ये प्लेयर बनते हैं पृथ्वी शॉ जो सचिन के रिकॉर्ड की यहाँ पे बराबरी कर लेते हैं। और यहाँ से आप समझ लो कि पृथ्वी ने 5th गियर पकड़ लिया क्योंकि पृथ्वी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट हर फैन उन्हें कहने लग गया था कि ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। इसका कारण ये था कि पहले तो ये सचिन के रिकॉर्ड को ब्रेक किए, उसके बाद उनके एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली और 2017 के बाद जब 2018 आया तो पृथ्वी ने बहुत सारे इम्पॉसिबल काम कर दिखाए। जैसे 2018 की स्टार्टिंग में सबसे पहले पृथ्वी शॉ को अंडर 19 का कप्तान बनाया गया और इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हुआ तब पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में इंडियन टीम ने 6 साल बाद वर्ल्ड कप उठाया। अब इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गई थी और यहाँ पे पृथ्वी शॉ कप्तान भी थे, पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ कप्तानी अच्छी की थी बल्कि इनकी बैटिंग इतनी ज्यादा कमाल थी कि पूरे 6 मैचेस के अंदर इन्होंने 265 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 65 और यहाँ से सबको यकीन हो गया कि पृथ्वी शॉ जल्दी इंडियन टीम में आने वाले हैं और जल्दी क्या वो इतने जल्दी इंडियन टीम में आए ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। 2018 के अंदर ही मतलब इसी सेम ईयर में पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन इंडियन टेस्ट टीम में हो गया जब इंडिया का इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज होनी थी। हालांकि इस सीरीज के अंदर पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर क्योंकि इंडियन टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स थे। पर इंडिया की वेस्ट इंडीज से जब सितंबर के महीने में सीरीज हुई तो यहाँ पे पृथ्वी का नाम आया और उन्हें मौका भी मिला। 4 अक्टूबर का वो दिन था 2018 का जब पृथ्वी शॉ पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग करने आते हैं राहुल के साथ ओपन। एक तरफ पृथ्वी शॉ थे, एक तरफ केएल राहुल थे और केएल राहुल इस मैच में 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए और पृथ्वी शॉ ने इस पर्टिकुलर मैच में अकेले 134 रन बनाए एंड इसके बाद ही बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन डेब्यू मैच।
वो सचिन के बाद इतनी कम एज में सेंचुरी मारने वाले सेकंड प्लेयर बन गए थे और यहाँ से इन्होंने एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड बना दिया था। ये फर्स्ट क्लास डेब्यू, दीप ट्रॉफी डेब्यू, इवन इंटरनेशनल डेब्यू में सेंचुरी मार दिए थे। सोचिए 18 साल की उम्र में तीनों जगह डेब्यू करने के बाद जब ये सेंचुरी मार देते हैं तो ये इतनी बड़ी बात हो जाती है। सब कहने लगते हैं कि विराट कोहली भी इतनी एज में तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं मार पाए थे। इंटरनेशनल में सेंचुरी उनकी काफी बाद आई थी। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि यंग विराट कोहली से कई गुना ज्यादा अच्छे यंग पृथ्वी शॉ थे जो उनके रिकॉर्ड यूं तोड़ रहे थे। इसी सेम ईयर में इनका आईपीएल में भी डेब्यू हुआ था। इन्होंने ठीक ठाक 200 से ज्यादा रन भी बनाए थे। और 2018 का जब एंड हुआ, जब आईसीसी ने 5 ब्रेकआउट स्टार्स की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में पृथ्वी शॉ टॉप पर थे। आईसीसी ने खुद द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर के नाम से पृथ्वी शॉ के ऊपर वीडियो डाली थी, क्योंकि यहाँ तक सबको भरोसा था कि ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही वीडियो डालने लग जा रहे थे। हालत तो ये थी कि सचिन तेंदुलकर और सहवाग खुद भी बोल रहे थे कि पृथ्वी शॉ हम दोनों का मिक्सअप है एंड ये फ्यूचर है टीम इंडिया का। अब 2018 के बाद आता है 2019 और 2019 की स्टार्टिंग में आईपीएल होता है। ये दिल्ली की तरफ से इस आईपीएल के अंदर 353 रन बनाते हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर था। सब कुछ सही जा रहा था। पृथ्वी शॉ का जो लाइफ का ग्राफ था, उनके करियर का ग्राफ था, वो पूरा ऊपर था, पीक में जा रहा था। पर इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी शॉ के करियर को ऐसा डिप किया कि अभी तक वो रिवाइव ही नहीं हो पाया। या फिर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी शॉ ने खुद यहां से अपना करियर खराब कर लिया। होता क्या है कि 2019 में आईपीएल के बाद जुलाई के महीने में इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन होने थे और यहाँ पे डोपिंग टेस्ट होना था। अब देखिए, यदि आपको नहीं पता डोपिंग टेस्ट क्या होता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डोपिंग टेस्ट जो होता है, ये क्रिकेट में एक प्रोसीजर होता है जिसको टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि प्लेयर ने ड्रग्स, कोकीन, गांजा वगैरह तो नहीं लिया है, मतलब कोई भी एडिक्टिव चीज तो नहीं ली है जो प्रॉब्लम कर सकती है उसको। और ये प्लेयर्स के होते ही है टेस्ट, और अगर प्लेयर इसमें पास हो जाता है मतलब उसने कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लिया है, और अगर फेल हो जाता है तो उसको बैन तक किया जा सकता है। वैसे कहानी में वापस आए तो जब ये डोपिंग टेस्ट जुलाई के महीने में 2019 के अंदर हो रहा था तो पृथ्वी शॉ का जब डोपिंग टेस्ट हुआ तो आईसीसी ने इन्हें 8 महीने के लिए बैन कर दिया, क्योंकि उसमें ये फेल हो गए। उसमें पाया गया कि इन्होंने ड्रग्स लिया था। हालांकि पृथ्वी ने बोला कि वो कफ सिरप थी, लेकिन आईसीसी का कहना था कि इन्होंने ड्रग्स लिया है। मतलब एक तरफ पृथ्वी शॉ जहां कह रहे थे मैंने कफ सिरप ली है, वहीं आईसीसी कह रही थी कि ये ड्रग्स लेके आए हैं, इसलिए इनका टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। खैर, अब तो इन पे बैन लग चुका था और 2019 पूरा इनका बर्बाद हो गया। लेकिन 19 के बाद जब 20 आया तो अगेन इनका सिलेक्शन हो जाता है। आईपीएल के अंदर तो ये 2020 में 13 मैचेस में 228 रन ही बना पाए थे, लेकिन इंडियन टीम में इनका बीजीटी के अंदर मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होने थे। और कमाल बात ये थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हो रही थी वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी थी और इसमें पृथ्वी शॉ को लिया गया था ओपन भेजने के लिए। एक साल पूरा बर्बाद होने के बाद पृथ्वी शॉ पे इतना भरोसा किया गया, उन्हें लिटरली ओपन भेजा गया इतने बड़े मैचेस में। लेकिन पहले ही मैच में जब इनको ओपन भेजा गया तो मिचेल स्टार्क की दूसरी बॉल में ये बोल्ड हो गए एंड दूसरी इनिंग में भी ये 4 रन बना पाए। आप सोचो, इतना बड़ा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच और यहाँ पे दोनों इनिंग को मिलाकर ये टोटल 4 रन बना पाए। और इस पार्टिकुलर टेस्ट मैच के बाद पृथ्वी शॉ को आज तक इंडियन टीम के टेस्ट मैच में जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भरोसा ही तोड़ दिया टीम इंडिया का। हालांकि आईपीएल में इन्हें लगातार मौके मिलते रहे और 2020 के बाद 2021 के अंदर आईपीएल में इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे। 2021 में इन्होंने दिल्ली की तरफ से 479 रन बनाए थे, लिटरली टॉप स्कोरर की लिस्ट में आ गए थे। ये काफी बड़े नंबर थे और इसी को देखते हुए इंडियन टीम ने टेस्ट में तो नहीं लेकिन इनको T20I के अंदर मौका दिया। पर जब इनका डेब्यू T20I में हुआ तो T20I के पहले ही मैच में अगेन 0 के स्कोर पर आउट हो गए। और 2021 आखिरी ईयर था जब इनको इंटरनेशनल में ओडीआई और 2020 क्रिकेट में मौका मिला, उसके बाद इनको ये मौके भी नहीं मिले। अब देखिए, टेस्ट से इनको पहले ही बाहर कर दिया गया था, अभी ओडीआई भी चला गया और 2020 क्रिकेट से भी ये बाहर हो गए। मतलब तीनों फॉर्मेट से इंडियन टीम से बाहर हो गए थे। इवन डोमेस्टिक में ये लगातार रन बना रहे थे, लेकिन 2021 के बाद जब 2022 आया तो आईपीएल के अंदर पृथ्वी शॉ सिर्फ 283 रन बस बना पाए। पर यहां तक भी ठीक था, लेकिन 2022 के बाद जब 2023 आया तो इन्होंने आईपीएल के अंदर 8 मैच खेले और सिर्फ 106 रन बनाए। 106, लिटरली इनसे ज्यादा रन दिल्ली के जो बॉलर थे जो 9वें नंबर में आते थे उन्होंने रन बनाए थे, और ये ओपन आने के बाद सिर्फ 106 रन बना पाए। और 2023 के अंदर ही एक कंट्रोवर्सी हो गई जिसने पृथ्वी शॉ की इमेज और ज्यादा गिरा दी। देखिए, होता क्या है कि 2023 में पृथ्वी एक पार्टी में जाते हैं और पृथ्वी शॉ जब ये पार्टी कर रहे थे तो कुछ लोग उनसे सेल्फी मांगते हैं। अब पृथ्वी शॉ फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं और इसके कारण इनके जो फैंस हैं और इनकी लड़ाई हो जाती है एंड इनके फैंस इन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये फायर बैक करते हैं और दोनों ग्रुप की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है।
ये वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो के अंदर एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि इसने मतलब पृथ्वी शॉ ने और इसके दोस्तों ने हमें मारा है, हम पर अटैक किया है और अभी मारने के बाद ये भाग रहे हैं, इनके पास पावर है तो ये ऐसा कर रहे हैं, हम भी क्लबिंग करने आए थे, हमारी क्या गलती। और इसके बाद पृथ्वी शॉ की जो इमेज गिरी, लिटरली इसको रिवाइव करने में इनको काफी समय लग गया। हालांकि इसके बाद आके इन्होंने बयान वगैरह दिया था, पर अभी तक पृथ्वी शॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये रन भी नहीं बना पा रहे थे, इंडियन टीम में भी ये नहीं थे, आईपीएल में भी ये रन नहीं बना पा रहे थे और उसके बाद ये पार्टी वगैरह कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। पर इतना कुछ होने के बाद भी इसी सेम ईयर जब आईफा अवार्ड हुआ तो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच गए और जब ये गर्लफ्रेंड के साथ देखे तब ये मोटे हो चुके थे, गंजे हो चुके थे और इनकी गर्लफ्रेंड की एज इनसे काफी ज्यादा थी। अब देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि इनकी गर्लफ्रेंड की एज कम थी या ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया इसके बाद और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि इनका करियर नीचे जा रहा है और ये मेहनत करने के बजाय मजे कर रहे हैं। अब फैंस कहने लगे कि इनको जो मौका नहीं मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है और इनको मौका मिलना भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट सचिन बनने का सपना तो वैसे भी खत्म हो गया था क्योंकि इनकी एज काफी हो गई थी। अब ये सचिन के रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं तोड़ सकते और 2023 के बाद 2024 में इनका ग्राफ और नीचे चला गया। अब ये नॉर्मल प्लेयर भी बनने की कगार पर नहीं रहे। 2024 आईपीएल के अंदर ये सिर्फ 198 रन बना पाए और इसी के चलते दिल्ली ने इनको रिटेन नहीं किया इस साल। और देखिए इसी सेम ईयर आईपीएल ऑक्शन भी हुआ और इसमें पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे। आपको याद है 2018 में जब पृथ्वी शॉ अंडर 19 के कप्तान थे, जब इस टीम में शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह वगैरह भी थे और अभी ये आईपीएल के अंदर 15-15, 20-20 करोड़ में बिक रहे हैं और इस साल पृथ्वी शॉ अनसोल्ड है। अभी पृथ्वी के पास आईपीएल से सिर्फ पैसे आ रहे थे और अभी आईपीएल भी नहीं रहा, मतलब इनकी इनकम तक बंद हो गई। हालत ये हो गई। लास्ट ईयर ये 10 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे और इस साल कोई इन्हें 10 लाख में भी नहीं ले रहा है। हालांकि पृथ्वी शॉ ने 3 महीने पहले एक लग्जरी घर लिया है क्योंकि दिल्ली ने इन्हें टोटल 40-50 करोड़ रुपए दे दिए 5-6 साल के अंदर ही। इनकी लाइफ स्टाइल काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा घर है, ये मजे करते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नेक्स्ट सचिन तो अब कभी नहीं बन सकते, लेकिन नॉर्मल प्लेयर भी ये बन पाएंगे या नहीं ये भी किसी को नहीं पता क्योंकि इंडियन टीम में इनकी जगह तक नहीं बन पा रही है। और हम आशा करते हैं कि पृथ्वी शॉ की जल्द से जल्दी इंडियन टीम में वापसी हो, टेस्ट में, 20 में, ओडीआईज में, सब में। वैसे आपको क्या लगता है पृथ्वी शॉ का कमबैक हो भी पाएगा या नहीं, और होगा तो कब होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो किसी के कमेंट से बनी थी, इसलिए आप बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक में बनानी है, मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।